नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विंध्यवासिनी अर्थशास्त्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, इस समय हम भारतीय के अपना नेट शतक पढ़ रहे हैं। नेट शतक में 13 श्लोक हो चुके हैं। आज हम सब अगला श्लोक यानी 14वां श्लोक पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस श्लोक में है क्या। मित्रों, अभी तक हम मूर्ख पद्धति पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में मूर्ख पद्धति समाप्त हो गया था। विद्वत पद्धति पर चर्चाएं चल रही थी। विद्वत पद्धति का एक श्लोक हो चुका था, यानी अभी तक हम कुल 12 श्लोक पढ़ चुके हैं। अब अगला श्लोक यानी 13वां श्लोक अब हम पढ़ेंगे। तो भर्तृहरि ने इस श्लोक में विद्वानों की महत्ता को स्पष्ट किया है। आइए देखते हैं अपने श्लोक में किस प्रकार से विद्वानों को महत्व को प्रदर्शित किया है। तो आइए देखें कौन सा श्लोक है और कैसे है। 13वां श्लोक है। हर्तुर्यात् न गोचरम हर्तुर्यात् न गोचरम किमपि सम क्षम्यतां सम नहीं सम है। सम माने कल्याण होता है। किमपि सम पुष्णाति यत् सर्वदा पुष्णाति यत् सर्वदा अप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानं निशः प्रतिपाद्यमानं निशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम् वृद्धिं पराम्। कल्पान्ते स्वप्न प्रयात कल्पान्ते स्वप्न न प्रयाति निधनं विद्याख्यम अंतर्धनम विद्याख्यम अंतर्धनम
ये शाम तान प्रति मानमुच्यते। मुच्यते नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। ठीक, आइए इसको एक बार फिर पढ़ते हैं। हार्तुर्यात् न गोचरम किमपि संपोषणात् यत् सर्वदा, इधर सर्वदा का अ लेंगे तो हो जाएगा अप्यर्थिभ्यः प्रतिपाद्यम अर्थिभ्यः प्रतिपाद्यमानम् अनिशं प्राप्नोति वृद्धिं पराम कल्पान्तेष्वपि न प्रयाति निधनं विद्याख्यम अंतर्धनम येषां तान् प्रति मानमुच्यते नृपाः कस्तैः सह स्पर्धते। ठीक, भर्तियारी कहते हैं कि गोचर हार्तुर्यात् न गोचरम। हार्तु माने हरण करने वाला, यानी विद्याधन को, विद्याधन एक ऐसा धन है उसको हरण करने वाला, जो हरण करता है यानी जो चोर वर्ग है उसको गोचरम नया दिखाई नहीं देता, यानी हरण करने वालों को दिखाई नहीं देता। हर्तु गोचरम न याति, हर्तु गोचरम न याति। हर्तु माने हरण करने वालों को, गोचरम माने प्रत्यक्ष रूप से, न याति नहीं दिखाई देता, यानी हरण करने वालों को दिखाई नहीं देता। क्या नहीं दिखाई देता? विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है उसको चुराने वाले को दिखाई नहीं देता। और कुछ धन है, और जो कुछ धन है वो सब दिखाई देता है, कहीं इस पॉकेट में होता, कहीं इस जेब में होता, कहीं कहीं भी रखे रहते हैं तो सब धन दिखाई देता है। लेकिन विद्या ऐसा धन है उसको हरण करने वाले भी नहीं देख पाते। कहा न हर्तु न गोचरम, हरण करने वालों भी न गोचर नहीं देख पाते। क्या नहीं देख पाते? विद्या रूपी धन को। तो हर्तु न गोचर याति, हर्तु माने हरण करने वाले को, न गोचर प्रत्यक्ष रूप से न दिखाई देने वाला ऐसा धन विद्या धन है। ठीक, तो हर्तु को न गोचर याति, हर्तु माने हरण करने वाला को ये, यानी चोर वर्गों को विद्या धन नहीं दिखाई देता। फिर क्या कहा? कहा किमपि संपोषणात् यत् सर्वदा। किमपि, किमपि माने कुछ न कुछ, सम माने कल्याण, यानी ये विद्या धन ऐसा धन है जो यत् सर्वदा, जो सदैव, किमपि कुछ न कुछ कल्याण पोषणाति, कल्याण प्रदान करता है। ये विद्या धन कुछ न कुछ हमें कल्याणता प्रदान करता रहता है। यानी इसको हरण करने वाले चोर न तो देख पाते हैं, हर्तु न गोचर, चोर नहीं देख पाते। और सम कल्याण पोषणात् यत् सर्वदा, सम माने कल्याण, यत् सर्वदा जो सदैव, किमपि कुछ न कुछ कल्याण पोषणात् माने प्रदान करता रहता है, पुष्ट पोषण करता रहता है। यानी विद्याधन को चोर चुराने वाले वर्ग, जो चोर वर्ग हैं उसको न तो देख पाते हैं, और यह धन सदैव कुछ न कुछ हमें कल्याणता प्रदान करता रहता है। अर्थिभ्य है प्रतिपाद्यमानम आनिशम प्राप्नोति वृद्धिं पराम। अर्थिभ्य यानी याचकों को, अर्थिभ्य माने याचक वर्ग को, याचकों को प्रतिपाद्यमान प्रदान करते रहने पर, अनिशम, अनिशम माने निरंतर, पराम वृद्धि प्राप्त, पराम वृद्धि प्राप्त, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाती है।
क्या? विद्या। कहा और कुछ धन होता है, उसको अगर याचक को आप देते हैं तो वृद्धि की जगह पर उसमें औलत होती है, वो घटता है। लेकिन विद्या ऐसा धन है, उसको यदि आप दान देते हैं, उसको याचकों को प्रदान करते हैं तो अनिसंपराम वृद्धि प्राप्त, वो अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक, कहा अर्थिव्य। अर्थिव्य माने याचक, याचकों को प्रतिपाद्यमान प्रदान करने पर, याचकों को प्रदान करने पर आनिसम, आनिसम निरंतर लगातार पराम वृद्धि प्राप्त हो, पराम वृद्धि प्राप्त हो, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। फिर कहा कल्पांते स्वपि न प्रयात निधनम विद्यार्थम अंतर्धनम। कहा कल्पांते स्वपि न प्रयात निधनम, कल्पांते स्वपि कल्प के अंत हो जाने पर भी, कल्पांते स्वपि कल्प के अंत हो जाने पर भी न निधनम प्रयात, इसका समापन नहीं होता, इसका विद्या का। कहा विद्या का कल्प के अंत हो जाने पर भी, कल्पांत कल्प के अंत हो जाने पर भी न निधनम प्रयात, निधनम समाप्त नहीं होता, यानी कल्प का अंत हो जाए तो लेकिन विद्या का अंत नहीं होता। उसी को यहाँ कहते हैं कल्पांते स्वपि, कल्प के अंत हो जाने पर भी न निधनम प्रयात, इसका समापन नहीं होता, इसका अंत नहीं होता। और विद्यार्थम अंतर्धनम, विद्या तो अंतर्धन है, ऐसी प्रसिद्धि है कि विद्या तो अंतर्धन है, अर्थात विद्या कोई बाह्य धन नहीं है, ये तो प्रत्येक इंसान के, प्रत्येक मानव के अंदर ही विद्यमान रहता है। ये साम प्रतिमान सब संबोधन किए हैं, ये राजन ये शाम प्रति, ऐसे लोगों के तामन, उनके प्रति जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे मतलब जो ऊपर की 3 पंक्तियों में बताए गए कि जो विद्या है जिसके पास है, ऐसे लोगों के प्रति उनके प्रति मानव उज्जल, मानव उज्जल, मान माने अहंकार को, उज्जत माने छोड़ दो, जो आप उनके प्रति अहंकार करते हैं उसको आप छोड़ दीजिए। कह तय सह स्पर्धते, कह तय सह स्पर्धते, कह माने कौन, तय माने उनके साथ, स्पर्धा माने स्पर्धा करता है। उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? किसके साथ? जिसके साथ ही विद्या है, जिसके साथ ही विद्या यानी विद्वान वर्ग के साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? अर्थात हे राजन, आप जो विद्वान वर्ग पर अहंकार करते हैं, आप लोग विद्वानों के प्रति गर्व करते हैं, उसको आप छोड़ दीजिए। कहा ये ताम ताम प्रति, ये सामान्य उनको, ताम माने उनके प्रति, ताम माने तम तम साथ होते तम तो ताम, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक, प्रति के लिए प्रति के योग में द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। अविता परिता समयानिक्षा हा प्रति है ना, अविता निक्षप, अविता परिता समयानिक्षा हा प्रति योग में कौन सी व्यक्ति होती है? द्वितीय व्यक्ति होती है। यहाँ प्रति शब्द आया है, एक प्रति शब्द आया है, प्रति शब्द आने के कारण इस स्थान में द्वितीय व्यक्ति हो गई। ठीक, तो द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का हुआ है, यानी उन विद्वानों के लिए कहा गया है। तान शब्द किसके लिए आया है? उन विद्वान वर्गों के लिए आया है। तो कहा तान माने उनके प्रति, किसके प्रति? उन विद्वानों के प्रति मानव उज्जत विपार, मानव उज्जत माने अपमान, मान माने गर्व, अहंकार को उज्जत माने छोड़ दीजिए। कह तय सह स्पर्धते, कह माने कौन, तय माने उनके साथ, स्पर्धते माने स्पर्धा करता है। यहाँ भी सह आया है, सह युक्ते अप्रधाने तृतीय व्यक्ति का एक सूत्र है। सह युक्ते अप्रधाने जो तृतीय व्यक्ति में है, उस तृतीय व्यक्ति का सूत्र है सह युक्ते अप्रधाने, उसके कारण यानी स शब्द के योग में, स शब्द के योग में तय में कौन सी व्यक्ति हो गई? तृतीय व्यक्ति। तय किस व्यक्ति का है? तृतीय व्यक्ति बहुवचन का है, तो स के योग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग इसमें हुआ है। तो कह माने कौन, तय माने उनके, सह माने साथ, स्पर्धति माने स्पर्धा करता है। अर्थात उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है? किसके साथ? उन विद्वान वर्गों के साथ। आइए फिर देखते हैं। हर्तुर्यात् न गोचरम, हर्तु माने हरण करने वालों के लिए, हरण करने वालों के लिए न गोचरम याद नहीं दिखाई देती है। क्या नहीं दिखाई देती है? विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन हरण करने वालों को न गोचर नहीं दिखाई देती है। किमपि संपोषणात् यद सर्वदा, किमपि माने कुछ न कुछ, यद माने जो, सर्वदा माने सदैव, पोषणात् माने प्रदान करती रहती है। क्या प्रदान करती रहती है? कहा सम, सम माने कल्याण, यानी कुछ न कुछ सदैव
कल्याण को प्रदान करती रहती है, यानी सदैव कुछ न कुछ हमें कल्याणता की ओर अग्रसर करती रहती है। फिर देखिए, हर्तुर्यात् न गोचरम, हर्तु माने हरण करने वालों के लिए, न गोचरम यानी नहीं दिखाई देती है। किमपि संपुष्णात् यत् सर्वदा, किमपि संपुष्णात् यत् सर्वदा, यत् माने जो, सर्वदा माने सदैव, किमपि माने कुछ न कुछ, सब माने कल्याण को, पुष्णात् माने प्रदान करती रहती है, पृष्ठ पोषण करती रहती है। अर्थिभ्य यहाँ सर्वदा है तो यहाँ यहाँ दीर्घ संध हो गई है, तो अर्थिभ्य है। अर्थिभ्य माने याचकों को, प्रतिपाद्यमानम, प्रतिपाद्यमानम माने प्रदान करने के लिए, याचकों को प्रदान करने के लिए, यानी याचकों को प्रतिपादन करने में अनिसमान निरंतर पराम वृद्धि प्राप्त हो, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। यानी याचक वर्गों को प्रदान करने के लिए, जैसे आप याचकों को प्रदान करते हैं, याचकों को देते हैं, तो ये विद्या रूपी धन अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। कल्पाद्यस्य न प्रयाति, कल्प के अंत हो जाने पर भी, निधनम न प्रयात, निधन को यानी समाप्ति को नहीं प्राप्त होती। कल्प के अंत हो जाने पर भी यह विद्या समाप्त नहीं होती। विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या तो अंतर्धन है। ये तान प्रति, तान माने उनके प्रति, मानव उच्चते, मान को त्याग दीजिए, अर्थात हे नृपाल, हे राजन, तान प्रति मानव उच्चते, उनके प्रति मान माने अहंकार को, उच्चत माने छोड़ दीजिए। कह तैसा स्पर्धते, कह माने कौन, तय माने उनके साथ, तय माने कह माने कौन, तय उनके साथ स्पर्धते, स्पर्धा कर सकता है। अर्थात हे राजन, जो आप विद्वान वर्गों के साथ अहंकार कर रहे हैं, उन अहंकार को छोड़ दीजिए, क्योंकि कौन उनके साथ स्पर्धा कर सकता है, अर्थात उनके साथ कोई स्पर्धा नहीं कर सकता। आइए बात फिर इसको देखते हैं। हर्तुर्यात् न गोचरम, हर्तु यात् न गोचरम, हर्तु माने हरण करने वालों के लिए, न गोचरम नहीं दिखाई देती है। क्या नहीं दिखाई देती? विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन एक ऐसा धन है जिसको चोरों को नहीं दिखाई देती, जो हरण करने वाले लोग हैं उसको ये धन नहीं दिखाई देता। और किमपि संपुष्णात् यत् सर्वदा, यत् जो सर्वदा माने सदैव, किमपि माने कुछ न कुछ, सब माने कल्याण, पुष्णात् माने प्रदान करती रहती है, जो सदैव कुछ न कुछ कल्याण को प्रदान करती रहती है। अर्थिभ्य, अर्थिभ्य माने याचकों को, प्रतिपाद्यम प्रदान करने से, आनिशम निरंतर पराम वृद्धि प्राप्त, अत्यंत वृद्धि को प्राप्त हो जाती है। कल्पांत्यस्व न प्रयात निधनम, कल्प के अंत हो जाने पर भी निधनम न प्रयात, समाप्ति को नहीं प्राप्त होती। यानी कल्प का अंत हो जाने पर भी यह विद्या का अंत नहीं होता। और विद्याख्यम अंतर्धनम, विद्या तो अंतर्धन है। ये शांतान प्रति मानव उच्च निपाल, निपाल हे राजन, ये संबोधन है। तो हे राजन, तान प्रति, उनके प्रति मानव उच्चन, मान को, गर्व को, अहंकार को, उच्चत माने छोड़ दीजिए। कहता ऐसा स्पर्धते, उनके साथ कौन स्पर्धा कर सकता है। ठीक, समझ में आ गया? चलिए, इसमें कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियां हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसे गोचर शब्द है। गोचर शब्द कैसे बना है इसको देखते हैं। गोचर शब्द गो पद से, गो प्लस चर धातु से, चर धातु से घ प्रत्यय लगा है। ठीक, घ प्रत्यय लगकर क्या बना है? गोचर। ठीक, गोचर शब्द गो पद से चर धातु लगकर घ प्रत्यय से गोचर शब्द बना है। ठीक, आइए ये श्लोक विद्या संबंधित है, तो विद्या की भी उत्पत्ति देख लीजिए, कैसे विद्या शब्द कैसे बना है। कौन? विद्या। विद्या कैसे बना है? सॉरी, विद्या शब्द कैसे बना है? विद धातु से, विद माने ज्ञानना, विद धातु से
क्या प्रत्यय, कौन प्रत्यय, विद धातु से क्या प्रत्यय लगकर बाद में टाप प्रत्यय, जो स्त्रीलिंग का टाप शब्द है, टाप प्रत्यय है, टाप प्रत्यय लगकर विद्या बना है। विद्या शब्द कैसे बना है, विद धातु से क्या प्रत्यय और टाप प्रत्यय लगकर विद्या शब्द बना है। ठीक, आइए अब हम आगे श्लोक चलते हैं। इतना समझ में आ गया। ये 13वां है। अगला श्लोक यानी 14वां श्लोक हम पढ़ेंगे, वो भी इसी से संबंधित है, वो भी विद्वानों की महत्ता को प्रदर्शित करता है, क्योंकि विद्वत पद्धति चल रही है ना, विद्वत पद्धति चल रही है, तो विद्वत पद्धति में जितने भी श्लोक रहेंगे वो विद्वानों से ही संबंधित रहेंगे। ठीक, कौन सा श्लोक है, क्या होगा। ठीक, आइए देखते हैं इसमें क्या है। अधिगत परमार्थान अधिगत अधिगत परमार्थान परमार्थान पंडितानाम मावम अस्था मावम मस्था। ठीक, अधिगत परमार्थान पंडितानाम अधिगत परमार्थान पंडितान अवमस्थान। ठीक, अगली पंक्ति देखिए, तृणमयु 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 लव लक्ष्मी लव लक्ष्मी नयो तान सरोद्धि तान सरोद्धि। ठीक, अभिनव मदलेखा अभिनव मदलेखा अभिनव मदलेखा श्याम गंडस्थलानाम श्याम गंडस्थलानाम 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 ठीक, न भवति विस्तंतु न भवति विस्तंतुवाणा विष तंतु वारण विस्तंतु वारण वारणानाम वारण
अधिगत, एक बार पढ़िए इसको, अधिगत परमार्थान पंडितान माव आस्था स्त्रीणमीव लघु लक्ष्मण नैव लक्ष्मण में हम विसर्ग लगा हुआ, एक जो ऊपर वाला ऊर्ध्व रेख है एक विसर्ग में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लघु लक्ष्मण नैव तांस वृद्धि अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलानाम न भवति विषतंतुर्वारणम वारणानाम। ठीक, वारणानाम। आइए इसको देखते हैं। कहा अधिगत परमार्थान पंडितान, यानी जो अधिगत मान प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? कहा परमार्थान, परम तत्व को जो प्राप्त कर लिया है। जो अधिगत परमार्थान, जो परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितान, ऐसे पंडितों को, जो परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों को मत आस्थान अपमान, यानी जो परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों का अपमान मत करो, अनादर मत करो। अधिगत परमार्थान पंडितान अवस्थान, अधिगत माने प्राप्त कर लिया है। क्या प्राप्त कर लिया है? परमार्थान, परम तत्व को, जो परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, ऐसे पंडितों को अवस्थान माने अपमान मत कीजिए, अनादर मत कीजिए। तृणमी माने तिनके के समान, लघु लक्ष्मण, लघु माने तुच्छ, लक्ष्मण माने लक्ष्मी, तिनके के समान तुच्छ लक्ष्मी, तान सर्वधि, तान माने उसको, किसको? उस विद्वानों को, उस पंडितों को, तान सर्वधि, उस पंडितों को यानी उस विद्वानों को बांध नहीं सकती। ठीक, तो इस तृणम लघु लक्ष्मी है, तिनके के समान लघु लक्ष्मी उस विद्वानों को सर्वधि में बांध नहीं सकती। अभिनव मद लेखा श्याम गंडस्थलाना, अभिनव माने नवीन, मद लेखा माने मद की रेखा से श्याम हो गए गंड स्थलानाम, गंड स्थल वाले, वारणा माने हाथियों को, यानी एक वारणा अभिनव मद लेखा श्याम गंड स्थलाना, इस वारणा माने इस हाथी का ये विशेषण है। वो हाथी कैसे है? कहा अभिनव मद लेखा, अभिनव माने नवीन मद लेखा, नवीन मद की रेखा से श्याम हो गए गंड स्थलाना माने गंड स्थल यानी कपोल स्थल वाले, वाला माने हाथियों को, न भवति विस्तंतु वारणम, न भवति विस्तंतु वारणम, विस्तंतु कमल नाल के तंतु को माने रेशे से न वारणम, नहीं बांधा जा सकता। ठीक, का अभिनव मद लेखा, अभिनव मद लेखा जो नवीन मद, यानी ऐसी हाथी जिसकी रेखाएं अभी नई नहीं हो, यानी वो मदमस्त हाथी, यानी जो युवा अवस्था में हाथी है, उस हाथी के विषय में भक्ति कर रहे हैं। कोई वृद्धावस्था की हाथी नहीं, युवा अवस्था के हाथियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। कहा अभिनव मद रेखा, जिसकी नई नई भी रेखाएं हैं, और रेखाएं किसकी हैं? कहा मद की रेखाएं, जो मद की नई नई रेखाएं हैं, ऐसे रेखाओं से युक्त श्याम हो गए गंड स्थल वाले, कपोल स्थल वाले, यानी कि जो हाथियों के मद बहा करते थे, उस मद की रेखाओं के कारण उसके गंड स्थल यानी कपोल स्थल काले पड़ गए हैं, श्याम वर्ण के पड़ गए हैं। ऐसे श्याम वर्ण वाले कपोल स्थलों से युक्त वारणा माने हाथियों को, विस्तंतु माने कमल नाल के, तंतु माने रेशे से, न वारणा माने नहीं बांधा जा सकता। फिर इसको देखिए, अधिगत परमार्थान पंडितान अवस्था, अधिगत माने प्राप्त कर लिया है, परमार्थान परम तत्व को, पंडितान पंडित, कौन? पंडित लोग परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं। ऐसे पंडित को, जो पंडित लोग सब नहीं, जो पंडित लोग, कौन? जो पंडित लोग अधिगत परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, वो उन पंडितों के प्रति जो आप अनादर का भाव रखते हैं, जो उनका अनादर करते हैं, उनका अपमान करते हैं, उसको छोड़ दीजिए या उसको मत कीजिए। यानी जो अधिगत माने प्राप्त कर लिया है,
परमार्थान परम तत्व को पंडितान पंडित। ऐसे पंडित जो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तान उनको आस्थान और महाआस्थान उसका अनादर मामान्य मत करिए। तृणमयु तिनके के समान लघु लक्ष्मणयु, तिनके के समान लघु लक्ष्मी यानी तुच्छ लक्ष्मी, तान उसको सर्वरद्धि उसको सर्वरद्धि अच्छी प्रकार से बांध नहीं सकती। आप अपने इस लक्ष्मी पर, जो इस साम्राज्य पर गर्व कर रहे हैं, वो गर्व मत कीजिए, क्योंकि ये साम्राज्य, ये लक्ष्मी आप जो तिनके के समान है, उस तिनके के समान लक्ष्मी उस परम तत्व को जानने वाले पंडितों को बांध नहीं सकती। इसलिए आप उसके प्रति जो अनादर के भाव रखते हैं उसको त्याग दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। ठीक। फिर कहा अभिनव मद लेखा श्याम। अभिनव माने नवीन, अभिनव माने नवीन मद की रेखा माने रेखा, तो नवीन मद की रेखा से श्याम गंडस्थला नाम, श्याम हो गए हैं गंड स्थल वाले यानी कपोल स्थल वाले, ऐसी वारणा नाम हाथियों को, ऐसे हाथियों को विष तंतु न वारणम, विष तंतु न वारणम, विष तंतु माने कमल नाल के, तंतु माने रेशे से, न वारणम माने नहीं बांधा जा सकता। ठीक। अर्थात कमल नाल का जो रेशा होता है अत्यंत कोमल होता है, उस रेशों को आप हाथियों के बांधने का डोरी समझते हैं, तो उन डोरी से, उन रेशों से मदमस्त हाथी नहीं बांधी जा सकती। उसी प्रकार तृणामयु लक्ष्मी, तिनके के समान है आपकी लक्ष्मी, तान सर्वरद्धि न, उस पंडितों को, तान माने उस पंडितों को सर्वरद्धि न नहीं बांध सकती। ठीक। एक बार फिर देखिए, आदिगत परमार्थान पंडितान अवस्था। आदिगत माने प्राप्त कर लिया है, परमार्थ माने परम तत्व को, ऐसे पंडितान पंडितों को, यानी ऐसे पंडित जो परम तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, तान माने उनको तान माने उनको अनादर का भाव छोड़ दीजिए। आप जो परम तत्व वाले पंडितों के प्रति जो अनादर का भाव रखते हैं उनका परित्याग कर दीजिए, क्योंकि तृणामयु लक्ष्मी, तिनके के समान ये आपकी तुच्छ लक्ष्मी, तान सर्वरद्धि है, उनको सर्वरद्धि अच्छी प्रकार से बांध नहीं सकती। कहा अभिनव मद कैसे नहीं बांध सकती, तो उसको यहाँ दृष्टांत देते हुए कहा जिससे अभिनव मद लेखा श्याम, अभिनव मद यानी नवीन मद लेखा की, नवीन मद की रेखा से श्याम गंडस्थला नाम, श्याम हो गए हैं गंडस्थला नाम माने कपोल स्थल, ऐसे हाथियों को, वारणा माने हाथियों को, विष तंतु वारण, विष तंतुओं की, कमल नाल के तंतुओं से, कमल नाल के रेशों से न वारण नहीं बांधा जा सकता। ठीक। आया समझ? चलिए अब अगला श्लोक चलते हैं। ये 14 श्लोक था। अब अगला श्लोक 15वां श्लोक है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है? कौन सा श्लोक? 15। मूर्ख पद्धति का श्लोक चल रहा है इसमें। अब इसमें बताते हैं विद्वान जो हैं उन विद्वानों के गुणों का अपहरण नहीं किया जा सकता। अभी तक बता रहे थे विद्वानों का अनादर नहीं किया जा सकता, उनका अपमान नहीं किया जा सकता। इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया कि विद्वानों के प्रति जो आप अहंकार करते हैं उसको छोड़ दीजिए, अर्थात विद्वानों के प्रति अहंकार नहीं किया जाना चाहिए। और फिर इसमें बताया कि विद्वानों के प्रति अनादर का भाव नहीं रखना चाहिए। अब बता रहे हैं विद्वानों के गुणों का अपहरण नहीं किया जा सकता। ठीक। चलिए देखते हैं। अम्भो जीवन अम्भो जीवन
अम्भोजनी वन विहार विलासमेव विहार विलासमेव विलासमेव विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम् हंसस्य हन्ति हंसस्य हन्ति नितराम् नितराम् कुपिता कुपिता विधाता विधाता। ठीक। न त्वस्य न त्वस्य न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ दुग्ध जल भेद विधौ न दुग्ध जल भेद विधौ ठीक। प्रसिद्धां वैदग्ध्य 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 कीर्ति वैदग्ध्य कीर्ति कीर्ति मपहर्तुं मपहर्तुं मसा। ठीक। समर्थ ठीक। आइए देखते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपिता विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्य कीर्तिम् अपहर्तुम् असौ समर्थ। ठीक। अब इसमें बताते हैं भक्तियन जी, कहते हैं कुपित विधाता नितराम कुपित विधाता। नितराम माने अत्यंत, विधाता के कुपित हो जाने पर, यानी ब्रह्मा के क्रोधित हो जाने पर, जब ब्रह्मा अत्यंत क्रोधित हो जाता है तो वो अम्भोजनी वन विहार विलासमेव। अम्भोजनी माने होता है कमलिनी। तो कमलिनी वन में विहार माने रमण के शुभ को हंसस्य हंस माने विनाश करता है। यानी नितराम कुपित विधाता के अत्यंत क्रोधित हो जाने पर हंसस्य माने हंस के अम्भोजनी वन के विहार को, अम्भोजनी वन माने यानी कमल वन की, विहार माने रमण को, विलास माने सुख का, हंति माने विनाश कर देता है। यदि विधाता क्रोधित हो गया तो क्या कर सकता है? वो बहुत करेगा। तो हंस के कमल वन का विनाश कर देगा जिसमें वो रमण करता है, जिसमें वो रमण करता है। उस रमण करने वाले कमलिनी वन का विनाश कर सकता है। लेकिन न तो दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा, न तो अस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धा। अस्य माने इसके, किसके? इस हंस के दुग्ध जल भेद विधौ, दुग्ध और जल को अलग अलग करने वाली ये प्रसिद्ध वैदग्ध्य कीर्ति, चतुराई रूपी जो यश है, उसको अपहर्तुम
समर्थन, अपहर्तुम न समर्थन, यहां से जान लीजिए। तो उसको अपहर्तुम माने अपहरण करने में, न समर्थन माने समर्थ नहीं है। अगर ब्रह्मा अगर क्रोधित हो गया तो क्या क्या सकता है, वो बहुत करेगा तो हंस के कमलिनी वन का विनाश कर सकता है, यही तो कर सकता है। भरतिया जी यही कह रहे हैं ना, कह रहे हैं कि विधाता यदि क्रोधित हो गया और सामान्य रूप से नहीं, जब बहुत क्रोधित होगा तब नितराम खूबता, नितराम माने जो अत्यंत रूप, यानी जो बहुत तीव्र गति में विधाता जब अत्यंत क्रोधित हो जाता है तो क्या करता है, वो हंसस्य अम्भोजनी वन, हंस के अम्भोजनी वन माने कमलिनी वन को, जिसमें वो रमण करता है, विहार माने रमण करता है, उस रमण के सुख का हंति माने विनाश कर देता है, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी जब ब्रह्मा विधाता क्रोधित होता है तो हंस के अम्भोजनी वन यानी कमलिनी वन का, जिसमें वो रमण करता है, उस रमण के सुख का विनाश कर सकता है। लेकिन अस्य माने इस हंसस्य, अस्य हंसस्य, हंस के दुग्ध जल भेद विधव, दूध और जल का अलग अलग करने वाली जो गुण है, जो प्रसिद्धि चंद्राय रूपी कीर्ति है, इसको अपहर्तुम न समर्थन, अपहर्तुम माने हरण करने का समर्थन नहीं होता, यानी इसको विनाश करने वो समर्थ नहीं है। अर्थात ब्रह्मा तो सिर्फ कमलिनी वन यानी जो उसका प्राकृतिक कार्य है उसको तो नष्ट कर सकता है, लेकिन जो गुण है वो गुण का वो विनाश नहीं कर सकता। अर्थात जो विद्वानों में गुण है उस गुणों का तो विनाश ब्रह्मा भी नहीं कर सकता। तो आप ये राजा लोग, आप क्यों उसके प्रति अनादर का भाव रखते हैं। यानी भरतिहर जी पिछले श्लोक से इसका तादाद रखते हुए कहते हैं कि जैसे विधाता है, विधाता यदि क्रोधित हो जाता है तो वो भी गुणों में कुछ आक्षेप नहीं कर सकता, जो गुण आप में है उस गुणों का कुछ भी विनाश नहीं कर पाता, बहुत करता है। तो जैसे हंस है, हंस में दूध और जल को अलग अलग करने की गुण विद्यमान है और ये बहुत प्रसिद्ध भी है, और इस वैतक यानी चतुराई रूपी कीर्ति को अपहरण मान विनाश करने में समर्थ नहीं है। अर्थात ये जो गुण है इस गुण को तो ब्रह्मा भी नहीं समाप्त कर सकते, तो आप लोग क्यों इसके प्रति अनादर का भाव रखते हैं। ब्रह्मा भी तो क्या कर सकता है, कहा वो तो सिर्फ हंस के अम्भोजनी वन विहार विलासम एवं हंति, अम्भोजनी वन विहार विलासम एवं हंति, यानी हंस के कमलनी वन में विहार यानी रमण करने का जो सुख है उसको हंति, उसका विनाश कर सकता है। लेकिन न तो अस्य, लेकिन अस्य माने इस हंस के दूध और जल का भेद विधो माने विभेदन अलग अलग करने की, प्रसिद्धा माने जो प्रसिद्धि है उसको ना परंतु समर्थ, उसको अलग करने का, उसको विनाश करने का समर्थ उसमें भी नहीं है। ठीक, आइए एक बार फिर पढ़ते हैं, फिर इसके बाद इसका अर्थ देखते हुए फिर अगले श्लोक में चलते हैं। तो आइए, अम्भोजनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपिता विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध कीर्ति अपहर्तुम असौ समर्थः। अम्भोजनी याद करिए, नितरां कुपिता विधाता, विधाता मानी ब्रह्मा, ब्रह्मा को अत्यंत क्रोधित हो जाने पर हंसस्य हंस की अम्भोजनी वन विहार, अम्भोजनी वन विहार यानी अम्भोजनी माने कमल वन में, विहार माने रमण करने के, विलासम माने सुख को, विलासम माने सुख को ही हंति माने नष्ट कर सकता है। यानी ब्रह्मा जब क्रोधित हो जाता है तो क्या करता है, वो हंस के कमलिनी वन में विहार करने यानी रमण करने के जो सुख है उस सुख का तो नाश कर सकता है, लेकिन न तस्य अस्य माने इस हंस के दूध जल भेद विधौ, दूध और जल का अलग अलग करने की जो प्रसिद्ध वैदग्ध कीर्ति, जो चतुराई रूपी कीर्ति यश प्रसिद्ध है, फैला हुआ है, उसको अपहर्तुम न समर्थन, उसको हरण करने में समर्थ नहीं है।
उसका विनाश करने में ब्रह्मा भी समर्थ नहीं है। ठीक। अम्भोजिनी बलि विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितराम कुपिता विधाता न त्वस्य दुग्ध जल भेद विधौ प्रसिद्धाम न वैदग्ध्य कीर्तिम अपहर्तुम असौ प्रसिद्धाम। असौ शब्द किसके लिए आया है? असौ शब्द हंस के लिए आया, यानी ये हंस की ओर संकेत दे रहा है। मेहनत लगाओगे क्या बचेगा? असौ बचेगा ना। तो ये किसकी ओर संकेत कर रहा है? ये हंस की ओर संकेत कर रहा है। ठीक। हंत माने नाश करना, विनष्ट करना। ठीक। नितराम माने अत्यंत, कुपिता माने क्रोधित, विधाता माने ब्रह्मा, विधाता माने ब्रह्मा। तो अत्यंत क्रोधित ब्रह्मा हंस से, हंस के, अम्भोजिनी माने कमल वन को, विहार माने रमण का, विलास माने सुख को ही, एवं माने ही, हंत माने नष्ट कर सकता है। ठीक। न तस्य न अस्य, अस्य माने हंस के दूध और जल के अलग अलग करने की जो वैदग्ध्य माने चतुराई रूपी, कीर्ति माने यश, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है, फैली हुई है, उसको अपहर्तुम, अपहरण करने यानी विनाश करने में न समर्थ नहीं है। ठीक। ऐसा समझिए। चलिए अब एक और श्लोक पढ़ेंगे, यानी 16वां श्लोक देखिए क्या है, उसको पढ़ते हैं। ये सब विद्वान से संबंधित श्लोक हैं। भारतीय जी विद्युत पद्धति में उससे से रिलेटेड पूरे श्लोक रखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें अब जो अगला पढ़ने जा रहे हैं 16वां श्लोक, इसमें वाणी की महत्ता बताई गई और उसी को सबसे बड़ा आभूषण बताया गया है। कहा वाणी ही सबसे बड़ी आभूषण है। तो आइए देखते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति, केयूराणि केयूराणि न भूषयन्ति, केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला, हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रोज्ज्वला केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपं, न स्नानं न विलेपनं न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, न कुसुमं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा, नालंकृता नालंकृता मूर्धजा, मूर्धजा वाणिक्या समलंकरोति, वाणिक्या वाणिक्या समलंकरोति, समलंकरोति समलंकरोति पुरुषं पुरुषं या संस्कृता धार्यते, या संस्कृता धार्यते, संस्कृता
धार्यते। धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणम्। सततं वाग्भूषणम्। 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 भूषणम्। आइए इसको एक बार पढ़ते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं नालंकृता मूर्धजा वाण्येका समलंकरोति। वाण्येका समलंकरोति पुरुषं या संस्कृता संस्कृता धार्यते। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणम्। भूषणम्। ठीक, वाग्भूषणम्। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं। कहा केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं। पुरुषों का बाजूबंद इत्यादि जो आभूषण है वो सुशोभित नहीं होते। पुरुषं केयूराणि न भूषयन्ति। पुरुषों के लिए केयूराणि, केयूराणि माने जो बाजूबंद रूपी जो आभूषण है उससे पुरुषं न भूषयन्ति, पुरुषों को सुशोभित नहीं किया जा सकता। यानी केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, बाजूबंद रूपी आभूषणों से पुरुषं न भूषयन्ति, पुरुषों को सुशोभित नहीं किया जा सकता। और न ही हारा चंद्रोज्ज्वला। हारा माने हार जो गले में पहना जाता है। हारा न चंद्रोज्ज्वला, चंद्रमा के समान उज्जवल हार से भी न भूषयन्ति पुरुषं, पुरुष को नहीं सुशोभित किया जा सकता। पुरुष किसको से नहीं सुशोभित किया जा सकता? पुरुष को न तो केयूर रूपी यानी बाजूबंद रूपी आभूषणों से सुशोभित किया जा सकता है और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार से सुशोभित किया जा सकता है। फिर कहा तब किससे सुशोभित किया जा सकता है? कहा हम स्नान कर लेंगे उससे सुशोभित हो जाएंगे। कहा नहीं, न स्नानम, स्नान से भी सुशोभित नहीं किया जा सकता। जब स्नान से भी नहीं सुशोभित किया जा सकता तो हम बढ़िया सुगंधित तेल लगा लेंगे, उसका अवलेपन कर लेंगे। तो कहा न विलेपन। विलेपन यानी सुगंधित तेल इत्यादि का लेपन करने से भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती। कहीं जब तब नहीं बढ़ती तो हम सुंदर सुगंधित पुष्प लगा लेंगे। कहा न कुसुमम, न कुसुमम, उस पुष्पों से भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती। कहा जब पुष्पों से सुंदरता नहीं बढ़ती तो हमारे पास बाल हैं, हम बालों को अच्छी तरह से मूर्धजा माने बालों को अच्छी तरह से फेर लेंगे, घुमा लेंगे, अलंकृत कर लेंगे। तो कहा न अलंकृता मूर्धजा, बालों को अच्छी तरह से अलंकृत कर लेने पर भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती। कहा तब किससे बढ़ती है? कहा वाण्येका समलंकरोति पुरुषं संस्कृता धार्यते। संस्कृता धार्यते माने संस्कृता से यानी संस्कृत से युक्त वाणी। वाणी का वाणी एक ऐसी वस्तु है जिसको पुरुषम समलंकरोति, पुरुषों को समलंकरोति माने अच्छी तरह से अलंकरोति माने सुशोभित कर सकती है। यानी पुरुषों को न तो केयूराण से यानी बाजूबंद से और न चंद्र के समान उज्जवल हार से सुशोभित किया जा सकता है और न स्नान से, न तो विलेपन से यानी न तो कुसुम से, न तो बालों का अच्छी तरह से अलंकृत करने से उसकी सुंदरता बढ़ती है। अपितु उसकी सुंदरता को संस्कृता वाण्येका समलंकरोति पुरुषं। संस्कृता माने अच्छी संस्कृता, अच्छी संस्कृति से युक्त वाण्येका, वाणी एक ऐसी वस्तु है जिससे पुरुषम समलंकरोति
धार्यते। पुष्पों को, पुरुषों को अच्छी प्रकार से अलंकृत किया जा सकता है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल भूषण माने और समस्त जितने भी आभूषण हैं वो तो सब क्षीयन्ते विनाश युक्त हैं, नष्ट वाले हैं, नाशवान हैं। वाणी के अतिरिक्त जितने भी आभूषण हैं वो सभी आभूषण क्षीयन्ते नाशवान हैं। सततम वाग्भूषण भूषण, वाणी रूपी आभूषण तो सदैव भूषण माने विभूषित होता रहता है। वाणी रूपी आभूषण जिसके पास है वो पुरुष सदैव सुंदरायुक्त होता है यानी विभूषित रहता है। और न तो केवराणी बाजूबंद, बाजूबंद क्यों पहना जाता है? पुरुष बाजूबंद क्यों पहनते हैं? अपनी सुंदरता के लिए तो ही पहनते हैं। तो कहा कि जो बाजूबंद पहनते हैं उस बाजूबंद से पुरुष की सुंदरता नहीं बढ़ती, बाजूबंद से पुरुष की सुंदरता नहीं बढ़ती, और न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से उसकी सुंदरता बढ़ती है। न तो बाजूबंद से पुरुष की सुंदरता बढ़ती है और न तो चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार से उसकी सुंदरता बढ़ती है, और न तो स्नान करने से, प्रतिदिन स्नान करने से भी उसकी सुंदरता नहीं बढ़ती, और न ही विलेपन, सौंदर्य युक्त, सुगंध युक्त तीनों का लेप करने से, सुगंध वस्तुओं का लेप करने से भी उसकी सुंदरता में वृद्धि नहीं होती, और न ही पुष्पम, पुष्प से शोभायमान पुष्पों से भी उसकी सुंदरता नहीं होती, और न ही अलंकृता मूर्धजा, न ही बालों को अलंकृत करने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। फिर कहा तब सुंदरता बढ़ती कैसे है? कहा उसकी सुंदरता तो संस्कृता, संस्कृता माने संस्कृत युक्त। वाणी एक ऐसी वस्तु है, वाणी एक ऐसी वस्तु है जो पुरुषम समलंक करोति, जो पुरुष को समलंक करोति माने अच्छी तरह से अलंकृत माने अलंकृत कर देती है। और ये वाणी रूपी अलंकरण, जो वाणी रूपी आभूषण है, ये ऐसा आभूषण है, इसके विषय में कहा अखिल आभूषण क्षीयन्ते, और तो सभी आभूषण विनष्ट हो जाते हैं, क्षीयन्ते माने नाशयुक्त होते हैं, नाशवान होते हैं, लेकिन सततम वाग्भूषण भूषण, लेकिन ये जो वाणी रूपी आभूषण है, वाग्भूषण जो वाणी रूपी आभूषण है, इस सततम वाग्भूषण ये सदैव विभूषित होता रहता है, इसका विनाश नहीं होता है। ठीक, आइए एक बार फिर देखते हैं। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्जला न स्नानम न विलेपनम न पुष्पम नालंकृता मूर्धजा। वाणी का समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम्। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषम, पुरुष जो केयूराण बाजूबंद को धारण करता है, ये बाजूबंद रूपी आभूषण पुरुषों को शुभ विभूषित माने सौंदर्य युक्त नहीं बनाती हैं, उसको सुशोभित नहीं करती हैं, और न ही चंद्रोज्जला हारा, न ही चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार भी उसकी सुंदरता में वृद्धि करता है, और न ही स्नानम, न ही स्नान उसकी सुंदर को बढ़ाता है, और न ही विलेपनम, और न ही विलेपन यानी सौंदर्य युक्त सुगंधित वस्तुओं का लेपन करने से उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है, और न ही कुसुमम, न सौंदर्य युक्त यानी सौंदर्य और सुगंधित युक्त पुष्प भी पुरुष की सुंदरता में वृद्धि नहीं करता, और न ही अलंकृता मूर्धजा, और नहीं बालों को अच्छी प्रकार से अलंकृत करने पर उसकी सुंदरता में वृद्धि होती है। तब इससे सुंदरता में वृद्धि होती है। तो भर्तृहरि ने तीसरी पंक्ति में कहा वाण एका समलंकृति वाण एका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते। वाण एका माने वाणी ही एक ऐसी वस्तु है जो पुरुषों को अलंकृत करती है, और वो वाणी कैसी है? कहा संस्कृता, संस्कृत युक्त होनी चाहिए। जो संस्कृत युक्त वाणी है वह वाणी एक ऐसी वस्तु है जो पुरुषम समलंकरोति, पुरुषों को अच्छी प्रकार से अलंकृत करती है, और ये वाणी सततम वाग्भूषण भूषयति, और ये वाणी की निरंतर जो वाणी रूपी आभूषण है, ये निरंतर पुरुषों को विभूषण माने सुशोभित करता रहता है। और जितने आभूषण हैं वो तो सब क्षीयन्ते विनाशवान है, क्योंकि कहा गया है अखिलम भूषणाम क्षीयन्ते, अखिल माने इसके अतिरिक्त जो संपूर्ण आभूषण है वो सब
क्षीयन्ति नाशवान है, विनाशयुक्त है। ठीक, लेकिन वाणी ऐसा आभूषण है, इसका नाश नहीं होता। एक बार इसको फिर से पढ़िए। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न पुष्पं न अलंकृता मूर्धजा वाण्य का स्मरण करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। ठीक, यानी पुरुषों को जो बाजूबंद इत्यादि आभूषण उनकी सुंदरता की वृद्धि के लिए पहने जाते थे, वो बाजूबंद इत्यादि जो आभूषण है वो उनकी सुंदरता को नहीं बढ़ाते, ऐसा भारतीय कहते हैं। और जो ये चंद्रमा के समान उज्जवल हार है, चंद्रमा के समान जो उज्जवल हार है, ये हार भी उनकी सुंदरता में वृद्धि नहीं करती है। और न ही स्नान ही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, न तो सुगंधित तेल ही उसकी सुंदरता को बढ़ाता है, और न ही सुगंधित और सौंदर्य युक्त पुष्प भी उसके सौंदर्य में वृद्धि करता है, और न तो बाल अलंकृत बाल भी उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। अपितु उसकी सुंदरता को तो सिर्फ संस्कृत युक्त वाणी ही एक ऐसी वस्तु है जो पुरुष की सुंदरता को वृद्धि करता है, सुंदरता को बढ़ाता है। और ये वाणी ऐसी है जो इसके अतिरिक्त जो अखिल भूषणानि क्षीयन्ते, इसके अतिरिक्त जितने भी आभूषण हैं, चाहे वो बाजूबंद हो, चाहे हार हो, चाहे जितने भी आभूषण हो, वो सब आभूषण नाशवान है, वो विनष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी एक ऐसा आभूषण है जो सतत निरंतर विभूषित होता रहता है। ठीक, आ गया समझ में मित्रों? चलिए, आज हम 16 श्लोक तक पढ़ चुके हैं। टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है, वीडियो लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम अपनी बातों को यहीं पर विराम करते हैं। फिर हम कल अगले दिन अगले श्लोक के साथ आप लोगों के साथ फिर आएंगे। तब तक के लिए आप सबसे नमस्कार, शुभ रात्रि।